हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा छठी विषय गणित वर्कशीट माह फरवरी। आप यहाँ देख सकते हैं माह फरवरी, ठीक है। कक्षा छठी विषय गणित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1,000 रुपये में 10 रुपये के नोट होंगे तो कितने होंगे? 100 नोट होंगे, ठीक है। कितने होंगे? 100 नोट। 100 गुणित 10 करोगे तो 1,000 आ जाएगा। आगे देखिए, 1350 ग्राम चीनी और 750 ग्राम आटे का कुल वजन होगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2 किलो 100 ग्राम आएगा। यानी कि अगर उसे आप किलोग्राम में कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? 2.100 किलोग्राम से थोड़ा सा अधिक, तो इसमें आ जाएगा ये वाला, ठीक है। 2.100 किलोग्राम से अधिक आएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से 25 का एक गुणनखंड है। देखो 25 की गुणनखंड सिर्फ दो है, 5 गुणित 5 है ना। तो इनमें इन ऑप्शन में से क्या मिल रहा है? सिर्फ ये वाला मिल रहा है, तो यही इसका गुणनखंड है। 5 गुणित 5 कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस आकृति का परिमाप अधिक होगा? तो देखिए आपको क्या करना है, जो भी आपको लंबाई चौड़ाई दी है उनको जोड़ करके उनमें 2 का गुणा करना है। अगर 40 और 20 को जोड़ेंगे तो 60 होंगे, और 60 में 2 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा इसका, ठीक है। इसका देखिए 40 और 10 को जोड़ा 50 आया, 50 में 2 का गुणा किया 100 आया। इसको देखिए 30 और 30, ये तो वर्ग है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित भुजा करोगे 30 तो 120 आएगा, ठीक है। और इसमें देखिए 80 गुणित 10 90 होगा, और 90 में अगर आप 2 का गुणा करोगे तो 180 आएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा इसका आया, तो यही लिखेंगे 180 मीटर इस सी वाली आकृति का, ठीक है। तो सी वाली आकृति का सबसे ज़्यादा परिमाप होगा 180 मीटर होगा। अब आगे देखते हैं, 10 रुपये का 1 रुपया कौन सा भाग है? तो 1 रुपये कर करके 10 बार में 10 रुपये होंगे, तो 10वां भाग है, ठीक है, 10वां भाग। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान आ गए हैं तो इनको समझते हैं। 5 व 8 का सबसे छोटा गुणज क्या होना चाहिए? तो देखिए 5 का पाड़ा लिख लो, 8 का पाड़ा लिख लो। सबसे पहले दोनों में जो एक समान संख्या मिले सबसे छोटा गुणज है, तो वो 40 है, ठीक है। 8 5 40 और 5 8 40, सबसे पहले यही संख्या रहेगी जो दोनों में कॉमन मिलेगी। आगे वृत्त को 5 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा वृत्त का कितना भाग होगा? 1/5 हिस्सा होगा। माचिस की डिब्बी की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर। यदि किसी संख्या में 1000 के स्थान पर 7 हो तो उसका स्थानीय मान 7000 होगा। इसमें 3 जीरो बढ़ा लेना, ठीक है। 7000 वास्तविक मान 7 होगा, लेकिन उन्होंने स्थानीय मान पूछा है, तो वो किसके स्थान पर है? 1000 के स्थान पर, इसलिए 1000 का गुणा करना पड़ेगा और 7000 आंसर आएगा। आगे देखिए, राम ने कार्य का 1/5 भाग पूरा किया। प्रतिशत में अगर उसको लिखोगे तो 20% लिखना पड़ेगा। 20/5 होता है, 100 मतलब एक कार्य। अब अगला प्रश्न है, 3/5 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न उसके समान, तो कुछ नहीं करना। 3/5 में एक बार 2 का गुणा करना, एक बार 3 का गुणा करना, एक बार 4 का गुणा करना। इस तरह से कितने, एक बार 5 का गुणा करना। इस प्रकार से 4 तुल्य भिन्न हो जाएगी। तो देखते हैं इसको। तो ये देखिए 3/5 में एक बार 2 का गुणा कर दिया तो 6/10, फिर 3 का गुणा 9/15, फिर 4 का गुणा 12/20। अब एक 5 का आप कर लो, क्योंकि 4 पूछी है उन्होंने। तो 3/5 में अगर आप 5 का गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, तो एक अगली संख्या क्या जाएगी? 15/25 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से 4 तुल्य भिन्न हो गई। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में से किसी संख्या के सभी गुणनखंड दिए गए, बीच में बने बॉक्स में संख्या लिखिए। देखिए 1 गुणित 12 करोगे 12 आएगा, 12 गुणित 1 करोगे 12 आएगा, 6 गुणित 2 करोगे 12 आएगा, 4 गुणित 2 करोगे 12 आएगा, 3 गुणित 4 करोगे 12 आएगा, 6 गुणित 2 2 गुणित 6 करोगे तो भी 12 आएगा। यानी कि संख्या क्या है? वो 12 है, और ये सभी उसके क्या है? गुणन खंड हैं, ठीक है। तो संख्या 12 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल क्या है। ये देखिए, संख्या 12 एवं 18 के प्रथम 3 साझा गुणज लिखने हैं। तो कुछ नहीं करना, 12 का पाड़ा लिखिए, 18 का पाड़ा लिखिए, और जो दोनों के पाड़े में कॉमन आते जाए उन पर गोला लगाते चलिए। तो देखते हैं इसको।
तो ये देखिए, ये 12 का पहाड़ा लिखा, ये 18 का पहाड़ा लिखा। सबसे पहले 36 कॉमन आया, तो एक गुणज, तो ये कॉमन गुणज हो गया। फिर एक 72 आया, फिर 108 आया। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन साझा गुणज हो गए, 36, 72 और 108। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक दूध बेचने वाले ने 3 घरों में नीचे बने चित्रानुसार दूध बांटा, उसने कुल कितना दूध बांट दिया? सुबह 1 लीटर, शाम को आधा लीटर, फिर सुबह दूसरा घर देखा 3/4 लीटर। ठीक है, फिर आधा लीटर, फिर 3/4 लीटर। ठीक है, और फिर आधा लीटर। तो कुल कितना दूध उसने तीनों घरों में बांट दिया? सबको जोड़ना है। तो तीनों घरों में ये सबको हमने जोड़ दिया इस तरह से, 1 लीटर, 1/2 लीटर, 3/4 लीटर, 1/2 लीटर, 3/4 लीटर और 1 लीटर। इनके बटे में आप 1 भी लिख सकते हो इन दोनों के नीचे। इन सबका लघुत्तम लोगे हरों का तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, फिर आप लघुत्तम के बाद जोड़ना जानते हैं, नीचे वाले हर से भाग लगाएंगे, 4 आएगा, 4 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे, 4 आएगा। उसी प्रकार 2 से भाग दोगे 4 में 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 लिखोगे। उसी प्रकार 4 में भाग दिया 1 आया, 1 का ऊपर 3 में गुणा करोगे 3 का 3 आ जाएगा। 2 से 4 में भाग दिया 2 आया, 2 का ऊपर 1 में गुणा किया 2 आया। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से 4 में भाग दिया 1 आया, 1 का गुणा 3 में किया 3 आया। फिर 1 से भाग दिया 4 में 4 आया, 4 का गुणा 4 में 1 में किया तो 4 आया। इन सबको जोड़ोगे तो 18/4 आएगा, काटोगे तो 9/2 आएगा, 9/2 को भाग लगाओगे तो 4.5 लीटर यानी कि 4.5 लीटर दूध उसने बांट दिया। थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने, लेकिन आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है, शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, प्रसिद्ध है वो। वह टेस्ट मैचों में अब तक 7,472 रन बना चुका। अब तक 7,472 रन बना चुका है। उसे 8 मैचों में 10,000 रन पूरे करने के लिए किस औसत से रन बनाने की आवश्यकता होगी? यानी कि 8 मैच है उसके पास और रन बनाने उसको 10,000। अभी तक कितने हो गए? 7,472 हो गए। पहली बात तो बचे कितने, यानी कि 10,000 में से आपको क्या घटाने पड़ेंगे? 7,472 घटाने पड़ेंगे। फिर जो बचा उसमें किसका भाग लगाएंगे हम? 8 का भाग लगाएंगे, तब जाके आएगा औसत। तो देखते हैं सवाल को। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने घटाया 10,000 में 7,472 को, आंसर आया 2528। 2528 में हम 8 का भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो 8 तिया 24, बचा 1 हो गए 19, 8 दूनी 16, बचे 3 हो गए 38, 8 चुक 32, बचा 6, फिर पॉइंट शून्य उतार दिया, 8 7 56, बचे 4, 8 5 40। क्या आंसर आया? 324.75। यानी कि हर मैच में उसको 324.75 रन बनाने होंगे, जो भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग कहलाता है परिमाप। तो देखो क्या क्या भुजा है? 2 है, 2 को जोड़ दिया, 2 और 5 हो गए 7, 7 में फिर 1 जोड़ा हो गया 8। ठीक है, और उसके बाद नीचे आ जाओ, 8 और 5 13, 13 और 1 14 और 3.5, तो ये 3.5 ही है। कितने हो गए? 7। 14 और 7 कितने हो गए? 21। और मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ दिखा दिया है 3.5, 3.5, 1 2 1 5 5, सब मिला करके कितना आया? सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। 21 सेंटीमीटर आया। ठीक है, परिमाप है तो वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्षेत्रफल में लिखते हैं सिर्फ। अब आगे प्रोजेक्ट कार्य। विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम कम वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का चयन करें। ठीक है, और ये सारणी बनाए। सारणी आप देख लीजिए, ये सारणी आपके सामने है। बिस्किट है, पुस्तक है, कॉपी है, ठीक है, खिड़की, टेबल, ब्रेड, कंपास, ये सारी बातें हैं। उनके सामने उनकी लंबाई है, चौड़ाई है, परिमाप है, क्षेत्रफल। जो लंबाई चौड़ाई लोगे उसके हिसाब से परिमाप आएगा या फिर क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। फिर ये आंसर है, तो आंसर आप सीधे यहाँ से लिख लें। किस वस्तु का क्षेत्रफल खिड़की का अधिक है, किस वस्तु का सबसे कम है, तो बिस्कुट का कम है। सबसे अधिक क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु में कितना अंतर है? घटा दो 8, 800 में से 8। तो ये तो आप सीधे उतार ले इसमें से। ठीक है, और ये फिर आंसर जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।